भाई एक बार दो पति पत्नी थे, जिसमें तय पत्नी तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करे थी, भाई भगवान ने मानने थी। पर उसका पति बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं कर रहा था, बिल्कुल भगवान को बिल्कुल नहीं मानना था, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखा था। तो भाई एक दिन उसका पति सुबह सुबह नाश्ता पानी करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो भाई रास्ते में उसका पति का हो जाए एक्सीडेंट। तो भाई जैसे तैसे करके लोगों ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और उसकी पत्नी के पास फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे आपके पति का एक्सीडेंट हो गया। तो भाई जैसे ही पत्नी को पता चला कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, तो भाई वो तो जोर जोर से रोने लग गई और बैठ के भगवान के आगे कहने लगी, हे शिव जी महाराज, मैं तो आपको इतना पूजती हूँ, इतना मानती हूँ, तो मेरे पति के साथ ये क्या हो गया, और आप ही हो जो मेरे पति को बचा सकते हो। तो भाई शिव जी भगवान ने उसकी बात सुन ली और भाई एक पंडित का रूप लेके उसके साथ साथ चल दिया। वो भी चल दिया हॉस्पिटल के लिए। तो भाई हॉस्पिटल में जाकर पता चल गया कि उसके पति की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिसमें 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होगा, और अगर ठीक ना करवाया तो जिंदगी भर नहीं चल सकता। तो भाई वो बाहर बैठ कर रोने लग गई। तो भाई शिव जी महाराज जो पंडित जी के रूप में आए थे वो पूछने लगे, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात होगी। तो कहने लगी, बाबा मैं क्या करूं, मेरे पति के चोट लग गई है रीढ़ की हड्डी में, और 1-1.5 लाख उसमें खर्चा हुआ, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, मैं अपने पति को कैसे बचाऊंगी, और अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरे पति तो जिंदगी भर नहीं चल पाओगे। तो भाई वो पंडित जी कहने लगे कि मैं एक ऐसी संस्था चलाता हूँ जो गरीबों की सेवा करता हूँ, और ये मेरा एड्रेस है, मैं आपको पैसे दूंगा और आप अपने पति का ऑपरेशन करवा लो, और जब आपके पति ठीक हो जाए तो बेटी जब मेरे पैसे वापस लौटा देना। कहने लगी, ठीक है बाबा जी, आप मेरे को पैसे दे दो, मैं अपने पति का ऑपरेशन करवा लेती हूँ। तो भाई उसने अपने पति का ऑपरेशन करवा लिया, उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। हफ्ते 2 हफ्ते में उसने छुट्टी मिल गई और घर पे आ गया। तो भाई घर पे आने के बाद 3-4 दिन हो लिए उनने, वे संस्था पे अपने पैसे वापस देने नहीं गए। तो भाई एक दिन सपने में उसको, उस पत्नी को बाबा दिखाई दिया कि बेटी अब तो आपका पति ठीक भी हो गया, घर पे आए भी 3-4 दिन हो गए और आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए, और आप उसी में जो एड्रेस मैंने दिया उसी संस्था पे आना और मेरे लिए खीर बना के ले आना। तो उसकी आंख खुल गई, अपने पति को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, वही बाबा दिखाई दिए, वो ऐसे ऐसे कह रहे। तो उसका पति कहने लगा, ठीक है तो जल्दी खीर बना, अपने खीर बना के और लेके चलते हैं। तो भाई वे दोनों गए। तो उसी जो एड्रेस दे रखा था उस पंडित ने, उस एड्रेस पे गए, देखा तो उस एड्रेस पे तो कोई संस्था है ही नहीं, वहां तो एक शिव जी भगवान का मंदिर है और वहां एक पुजारी बैठा था। तो वे उस पुजारी तक पूछने लगे कि बाबा यहाँ एक बाबा रहते हैं, उन्होंने हमका यहाँ का एड्रेस दिया था, यहाँ एक कोई संस्था थी। कह रहे बेटी यहाँ तो कोई संस्था नहीं, यहाँ तो शुरू से ही ये शिव जी भगवान का मंदिर है। कह रही हमको तो किसी पंडित जी ने यहाँ संस्था बताई थी और हम तो उनके लिए खीर बना के लाए थे, उन्होंने खीर मंगवाई थी। तो वही पुजारी कहने लगा, हाँ आए थे यहाँ पे एक बाबा और 3-4 घंटे आपका इंतजार करने के बाद चले गए। तो वही उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि हम तो उनके लिए खीर बना के लाए और वो यहाँ मिले नहीं। तो भाई उन्होंने उस जो पुजारी था उनको खीर भी दे दी कि वो बाबा आएंगे तो उन्हें खीर दे देना, और पैसे भी दे दिए। तो वही कहते हैं, अगर मानो तो महादेव और ना मानो तो बीत का लेव। तबे उस दिन तो उसका आदमी भी भगवान ने मानने लग गया और भगवान की पूजा पाठ करने लग गया। तो दोनों पति पत्नी अब भगवान में विश्वास करते हैं। बोलो हर हर महादेव।